हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण मंडल का। आपका जो है शॉर्ट यूजर रहेगा और महा मैराथन क्लास है जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे टॉपिक दिखेगा और टेस्ट सीरीज दिखेगा भैया, है ना। पूरा कथन कारण कूट वाले प्रश्न है ना। पूरा ग्राफिक्स के साथ पढ़ेंगे, पूरा 3D मॉडल के साथ समझेंगे। और अगर आप लोगों को जो है पर्यावरण संरक्षण मंडल का कोर्स चाहिए तो मात्र कितने रुपए में, 150 रुपये में मिल जाएगा, है ना। जिसमें आप लोगों को पूरा वन शॉट रिवीजन की तरह शॉर्ट ट्रिक के साथ कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पे, और पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा भैया। पूरा टॉपिक वाइज 50 टेस्ट सीरीज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अभी कंटेंट अपलोड हो रहा है और टेस्ट सीरीज भी जाके देखिए, 25-26 टेस्ट उसमें अपलोड हो गया, पूरा टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट भी। और आपको जो है ओ मार्क शीट भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और घर में ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कितने रुपए में? मात्र 150 रुपये में पूरा आप लोगों को पैकेज मिल रहा है। पहले प्राइस था 500 रुपये, 499, अब मात्र 150 रुपये। जाइए और फायदा उठाइए। तो चलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा वनस्पति विज्ञान में यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि मैथ्स और बायो दोनों यहाँ पे रहते हैं कंपटीशन में, है ना। तो मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा तकलीफ था, तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा वनस्पति विज्ञान के ऊपर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन बनाइए। फिजिक्स का क्लास डल गया है, बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें, तो फिजिक्स का क्लास खेमराज सर लेंगे, है ना। उनका जन्मदिन था तो आप लोग जो है बहुत अच्छा विश किए उसको, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो भाई, इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। पादप तंत्र मतलब ऊतक एवं उसके कार्य प्रणाली से हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। पादप ऊतक के बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। तंत्र के बारे में जो जाइलम है, फ्लोएम है, उसके बारे में भी देखते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे, है ना। थोड़ा सा भी वन शॉट रिवीजन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, तो मोर जो छोटे भाई बहनी मन है और बड़े भाई बहनी मन है वह मन देखो ध्यान से, है ना। हमारे मन के टॉपिक अभी स्टार्ट होते तो पादप तंत्र में उसके कार्य प्रणाली था। अब देखो, सब कोई ला जो है खाना पीना का अधिकार है भाई, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधा हो, या फिर कौन हो जी, जानवर हो। अब आप मन के सिलेबस पता है नहीं? अच्छा, ये कहाँ मिली कंटेंट है? रुक जाओ मैं बता देता हूँ। ये जो कंटेंट है ना जी, ये आप मतलब कहाँ मिली? चलो ये थोड़ा से छोटे से इंक्वायरी करे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आप मन ला ऐप दिखत है, प्ले स्टोर से जाके आप मन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लर्न विद निखिल करके ऐप डाउनलोड करना है आप मन ला, ठीक है। तो आप मन जो है इस प्रकार से इंटरफेस मिली, ओमे आप मन जैसे कि ये पर्यावरण संरक्षण मंडल है ना, बोला इसे क्लिक कर लेना। आप मतलब जो है यहाँ पे प्रयोगशाला तकनीशियन और पर्यावरण संरक्षण मंडल, प्रयोगशाला तकनीशियन के 249 रुपया है और पर्यावरण संरक्षण मंडल के 150 रुपया है। तो एला चुपचाप का करूँ जी, क्लिक करूँ, है ना। क्लिक करे के बाद आप मन के सामने ये इंटरफेस खुल जी, है ना। यहाँ पे आप मन जो है लर्निंग मटेरियल देखो 45 ठो अपलोड हो चुके हैं, है ना। 28 टेस्ट है भैया, 28 ठो टेस्ट है ना। यहाँ पे 3 ठो जो है थोड़ा से छोटे रूप में टेस्ट आप मन के पास मौजूद है। एला का करूँ, जैसे कि केमिस्ट्री के, है ना, केमिस्ट्री के यहाँ पे टेस्ट सीरीज है ना। आप मन जो है यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो। व्यू रिपोर्ट के अगर तौर पे मैं रखूँ, है ना, व्यू सॉल्यूशन टेस्ट दिलाए के बाद इस प्रकार से पूरा कथन कारण कूट वाले में ही, है ना भैया, पूरा और सॉल्यूशन भी मिली। पूरा जो है ए टू जेड आप मन पोर्शन भी इसने मिली, पूरा ए टू जेड कथन कारण कूट वाले ही प्रश्न मिली, है ना। तो आप मन कोर्स वाला परचेज करके एक लाभ ले सकते हो। ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज है जो है यहाँ पे फ्री है, पहला अटेंड कर लो, ओकर बाद मोल बताऊँ, ठीक है। ओकर बाद आप मन कोर्स परचेज कर दो, है ना, कि नहीं करो तेला, है ना। ये आप मन के ऊपर निर्भर करते। देखो ये पूरा कथन कारण टेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया, मैं एकदम बताता हूँ। जे करी एक लिए बढ़िया है और जे नहीं करी तो पछताई, है ना। तो समझ में आ गए नहीं? चलो भाई, ये सब चीज प्रचार प्रसार होते रहते, है ना। हम हर सीधा टॉपिक और मुद्दा के बात में आता है। चलो, तो सबसे पहले हमारे तंत्र के बारे में देखते हैं। अब सब लोग का है खाए पिए के अधिकार है कि नहीं भैया? सब लोग खाना पीना है, सब लोग भोजन चाहिए, लेकिन ये जगह वाष्पोत्सर्जन वाला टॉपिक है। हम अभी देखा था कि पाइपलाइन किसे भी है ना। जैसे कि तुम्हार मन घर है, बाथरूम बने हैं, नल में पानी आते, पाइपलाइन है ना, है नहीं। हर एक सिस्टम के अपन अपन सिस्टम बने रहते, पाइपलाइन बिछे रहते। उसने पेड़ पौधा मन के भी एक का है जी कार्य प्रणाली है, उकर मन के एक सिस्टम है कि नहीं है। ता अब देखो कि यहाँ पे आप मन ला स्पष्ट रूप से दिखत हुई, मैं एकदम चित्र के माध्यम से ही दिखा देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे ये जो है मूल वाले क्षेत्र है, मतलब कि जड़ हरे, है ना। ये जड़ हरे और ये में कहा रहते जड़ कहाँ है? मिट्टी में कि नहीं। तो जड़ है कहाँ है जी? अब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते, 2 ठो पाए जाते। तो ये जो जड़ से जो ऊपर की ओर, मतलब कि पानी खनिज लवण लेके जाते हो, कौन है लेके जाते? जाइलम है लेके जाते, है ना। अब ऊपर वाले तंत्र में जो भोजन इकट्ठा करे कौन है जी? फ्लोएम है नहीं, जे आसपास के पूरा एरिया में फैला थे, ताकि जो है
अच्छा से मोटाई बढ़ सके। काकर माध्यम से होते, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से भोजन हाँ बनते, है नहीं, बनते नहीं जी, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे जो है जड़, है ना, और ओकर बाद द्वितीय वृद्धि तुमन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जो काष्ठ बनते जेला हमन लकड़ी कथन, सब चीज ला बताऊँ, है ना, पूरा क्वेश्चन बना के लाऊं, एक हमार शॉर्ट यूजर है ना। तो देखो मूल तंत्र, तना सिस्टम और पत्ती तंत्र, पल्लव तंत्र जेल बोल सकते, लिप सिस्टम जेल हमन बोलते, है ना। अब आप मतलब प्यारे से यहाँ पे चित्र दिखते, मूल तंत्र देखो जगह में का है, दो प्रकार के होते, एक रेशेदार होते, अब एक का होते जी, बताओ तो मोला। हाँ, का होते, एक रेशेदार होते, अब एक का होते यहाँ पे मूसला जड़ होते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो पौधों की मिट्टी में स्थिर करना, जड़ के काम का, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करना कौन है करते, जड़ करते, खनिज के माध्यम से ऊपर जाते। अब तुम हाँ जड़ में पानी नहीं डालू और ऊपर ऊपर डालम पानी डालू तो सोखी कर नहीं सोख सके, है ना। जाइलम तो नीचे में है ना भैया, जड़ में डालो पानी लते कर सके कथे का जी, समझ में। भोजन का संग्रह करना कुछ पौधों, समझ में नहीं, भोजन के संग्रह करना कुछ, जैसे कि अब तुम देखे हो लाल लाल कांदा आथे दल खाओ, गाजर खाओ, आलू खाओ, है नहीं। तो ये सब चीजों कर कहा रे उदाहरण है। तना पौधे का वह भाग है जो मूल और पत्तियों को जोड़ता है नहीं। अब ओला हमन हाँ जो एक पत्ती दो पत्ती रूपांतरण वाले जो जड़ तना पत्ती रूपांतर रहते ना, ओकर ऊपर भर भर के क्वेश्चन ला हूँ। अब ये सब चीज मन तो तुम्हारा ऐप में मिल जाए, कंटेन ला 150 रुपये में खरीद लो, टेस्ट सीरीज, है ना। चलो भाई, अब ये पत्ती फूल और फलों को सहारा देना, जल और खनिजों का परिवहन ऊपर की ओर होना, भोजन का परिवहन, है नहीं, और भोजन का भंडारण करना, समझ में इतना। चलो मैं थोड़ा सा बड़े कर देता हूँ। एती देखो क्यूटिकल, ये जो है हमारे का कथन जी, हमारे द्वितीय वृद्धि में संरचना कथन का कथन है, काष्ठ संरचना कथन, है ना। तो क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, भोजन, जाइलम, जलवाहिका, मज्जा। तो आप मन है चीला अच्छा से समझ जाओ ही जगह में, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते नहीं जगह में, है ना। अब ये जगह हम पादप में परिवहन तंत्र देखते हैं, है ना। पहली पादप में परिवहन तंत्र, जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन मूल से पत्तियों तक करते हैं, मतलब कि जड़ से पत्ती मन तक जाते, है ना, जड़ से पत्ती मन, तब तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपन्न हो पाएगी। इसमें कैसे संपन्न हुई ले बता तो तुम्हारा, है नहीं। चलो इतना समझ में, है ना। तो परिवहन दिशा एक दिशा में ऊपर की ओर, एक दिशा में ऊपर की ओर, कथन कारण कूट वाले में पूछ सकते भैया, अब तुम जानो अगर नहीं पढ़ोगे, है नहीं। चलो अब एला देखो, फ्लोएम कार्य, पत्तियों में बने भोजन का परिवहन संपूर्ण पौधों में करते, फ्लोएम। हाँ अभी बताओ ना हिच चीज में तुम्हारा, है नहीं। तो परिवहन दिशा दोनों दिशा में होती, परिवहन के दिशा का रहते दोनों दिशा, ऊपर नीचे दोनों ढान होते, है नहीं। चलो भाई अब आ जाते थोड़ा सा मन है पत्ती तंत्र देख लेते। पत्ती पौधे का पल्लव भाग जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है नहीं। अब एला मन थोड़ा से का कर देथन जी, चीड़ देथन और थोड़ा से सूक्ष्मदर्शी के जो व्यू है मैं आप मन के सामने में जगह में रख देता हूँ। चलो देखो, है ना। अब देखो जगह में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनना, बनते कि नहीं बने, सब बायो वाले मन जानते हो, है नहीं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का उत्सर्जन हो जाते, होते कि नहीं हो, तभी तो जो है भोजन बनते भैया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ऊपर चले जाते, होते नहीं जी, है नहीं। गैसों का आदान प्रदान करना, है नहीं, गैसों के आदान प्रदान करना काकर माध्यम से होते, पत्ती के माध्यम से और स्टोमेटा के माध्यम से, ठीक है। क्यूटिकल, एक भाग वाले क्यूटिकल, ऊपरी एपिडर्मिस कथन जो पत्ती वाले जो चिकना सतह थे तेला, है नहीं। पैलिसेड मेसोफिल, है ना, पैलिसेड मेसोफिल की संरचना दिखते है आप मतलब, है ना। प्रकाश संश्लेषण स्थल स्पंजी मेसोफिल, निचली एपिडर्मिस, और यहाँ पे पाए जाते रंध्र पाए जाते, एक होते रंध्र खुला, अब एक रंध्र बंद स्टेज में, दो स्टेज में यहाँ पे स्पष्ट रूप से बंद थे भैया, है ना। चलो देखो, अब देखो पादप के प्रमुख जीवन क्रियाएं देखो का होते, देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रकाश संश्लेषण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन निकलते जी, में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुआ, है नहीं, ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ऑक्सीजन निकलती, ठीक है। देखो CO2 प्लस H2O भोजन O2 क्लोरोफिल की उपस्थिति में होते, है नहीं, मुक्त होते नहीं, भोजन O2, है नहीं, ऊर्जा CO2 प्लस H2O, ठीक। जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है, निकलते कि नहीं निकलेगी, है नहीं। मूल मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करता है, कौन अवशोषित कर, जाइलम के माध्यम से वह पूरा तंत्र में फैलाई, फैलाई कि नहीं फैलाई, है ना। अब देखो फूल फल और बीज द्वारा प्रजनन होते हैं, एला याद रखना, ठीक है। एकदम बेसिक से है, ज्यादा कुछ है नहीं। मूल तंत्र देख सकते हैं मन, तना के अनुप्रस्थ काट ला देख सकते हैं, द्वितीय वृद्धि में जाई ओकरो से प्रश्न बनी, पत्ती अनुप्रस्थ काट। चलो इतना क्लियर हुई ना आप मतलब, चलो भाई इतना क्लियर हुई ना। तो यहाँ पे जो है हमारे एक प्रश्न है, पहला प्रश्न कथन कारण कूट वाले, है ना, का कहा थे, परिपक्व दारू वही का है, मतलब कि मिच्योर जाइलम वेसल जल संवहन के समय मृत होती है, जल संवहन के समय का होते जी मृत होते का,
और उनमें प्रोटोप्लाज्मा नहीं पाया जाता। क्या कहा थे? और उनमें, हाँ हाँ, बढ़िया ग्राफिक के साथ ही है। कंटेंट आप मन खरीद सकते हो, टेस्ट सीरीज भी वो है पूरा क्विक रिवीजन है भैया, बेस्ट ई बुक भी लाऊं मैं आप मन पर, ठीक है, वो सब मिल ही आप मन ला। हाँ, सिलेबस जो है एक आप मन जाके देख सकते हो, सिलेबस भी डले हुए हैं। हाँ चलो भाई, अब देखो प्रोटोप्लाज्मा की अनुपस्थिति जल के निर्बाध प्रवाह के लिए एक खोखली नली जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिसे घर्षण कम होता है। जिससे क्या होता है जी? घर्षण कम होता है। अब देखो एला हल करे के ना एक प्रश्न है, एक से पहले मैं आप मतलब डायरेक्ट जाइलम की संरचना ही नहीं दिखा दूंगी, है नहीं, ताकि आप मतलब अच्छा तरीका सब वो चीज समझ में आ जाए। देखो जाइलम के संरचना देखो, का की सो सूखा रूप में रहते, का की से सूखा रूप में होते, चित्रमन दिखत आप मतलब स्पष्ट रूप से चित्रमन दिखत हो। पानी के ही लेवल जो है कैसे ऊपर से नीचे जाते तेला, नीचे से ऊपर की ओर जाते तेला, है ना। चलो एक थोड़ा सा पढ़ लेते मन। हाँ, मुख्य घटक का थे? वाहिनिकाएं देखो, ट्रैकिड्स, लंबी नुकीली कोशिकाएं जल संवहन में सहायक होते। ठीक, वाहिकाएं देखो, वेसल देखो, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर नलिका बनाती है, जल को ऊपर ले जाती, जल लगा करते जी ऊपर ले जाती। जाइलम जो है तंतु फाइबर, लंबी मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं पौधों को मजबूती प्रदान करती है। पौधल क्या करते जी? मजबूती प्रदान करते, है नी, मजबूती, तभी तो खड़े रहते का, तुम उखाड़ू तब नहीं उखड़े हुआ, है ना, पूरा ताकत लगा लग जाते। अब देखो जाइलम पेरेन्काइमा, है ना, इकोली जीवित कोशिकाएं भोजन का संचय करती है। भोजन के क्या करते हो? संचय करते भैया, है नी। प्रवाह दिशा का है कर? जल का प्रवाह हमेशा एक दिशा, मतलब कि जड़ से पत्ती की ओर जाते। कौन है? जाइलम का ले जाते? पानी ला और खनिज पोषण मतलब, समझ में आई नहीं? चलो अब देखो वाहिनिकाएं देखो, है ना, ट्रैकिड ला, लिग्निन युक्त मोटी भित्ति, है ना, पीटर्स जल संवहन, ये जगह दिखा नहीं पूरा ये मन सब कहा रे मन पाइपलाइन है नी। वही काय देखो वेसल्स, है नी, परफेशन प्लेट, पूरी तरह खोखली, जल ऊपर की ओर प्रवाह करता है। पूरी तरह क्या रहते? खोखली रहते और जल क्या करते? ऊपर की ओर प्रवाह करते। मोटी लिग्निन युक्त भित्ति पौधे को मजबूती प्रदान करती। फाइबर जेल हम फाइबर्स के रूप में देख सकते हैं, है ना। इकलौती जीवित कोशिका भोजन का संचय करती है। जाइलम पेरेन्काइमा, इला याद रखना, जाइलम पेरेन्काइमा इकलौती यह कहा रे कोशिका जो भोजन के का करती थी? संचय करती। समझ में? चलो इतना क्लियर हुई नहीं है सब चीज में। देखो मुख्य विशेषता देखो, जाइलम का मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना है। परिपक्व वाहिकाएं पूरी तरह खोखली बिना जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा हो जाती है, यही तो प्रश्न है ना, ताकि पानी बिना घर्षण के ऊपर चढ़ सके। पानी जो है बिना घर्षण के ऊपर चढ़ सके, तभी चढ़ी ना भैया, कैसे नहीं चढ़ी, है नहीं। यह केवल आवृत्त बीजी में पाई जाती है। ठीक, प्रवाह दिशा हमेशा एक दिशा जड़ से पत्ती की ओर। समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गए, है ना। चलो भाई इतना क्लियर हो इसकी नहीं हो बताओ मोला, क्लियर हो ना? हाँ चलो बढ़िया। अब एक आंसर ला मोला तुमन हा दो, ठीक है। चलो भाई एक आंसर ला मोला तुमन हा बताओगा, ये दिखा नहीं, प्रश्न प्रश्न करबो अबे, ठीक है, प्रश्न प्रश्न। चलो देखो, परिपक्व दारूवाहिका मतलब कि मेच्योर जाइलम वेसल जल संवहन के समय मृत होती है और उनमें प्रोटोप्लाज्मा नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो बताओ। अब ये जगह में एक लिख देथन का क्योंकि, हल करना है ना, तो एक लिखथन क्योंकि। देखो प्रोटोप्लाज्मा की अनुपस्थिति जल के निर्बाध प्रवाह को के लिए एक खोखली नली जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिससे घर्षण कम होता है। बहुत बढ़िया, है नहीं। तो दोनों एक दूसरे के सही व्याख्या करते। अभी तो पढ़ाओ नहीं मिला, अभी तो पढ़ाओ जी, तो ऑप्शन है हमारे कार्य जगह में राइट आंसर। समझ में आ गए? बस ऐसने पढ़बो हमारे, ठीक है। चलो ये क्लियर हुई? हाँ, तो आप मन कोर्स परचेज कर सकते हो मात्र 150 रुपया में, ठीक है। पूरा टेस्ट सीरीज ई बुक कथन कारण कूट वाले प्रश्न ही मिली भैया, है ना। पीडीएफ नोट और शॉर्ट नोट सब भी उपलब्ध है ना। और कोई डिटेल जानना है तो नंबर में कॉल कर लेना है, मोरे नंबर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, है ना। चलो एक आंसर बताओ बोला। अच्छा ये व्याख्या है रे, है ना, व्याख्या पढ़ो आप मन। हाँ चलो भाई व्याख्या पढ़ो, है ना। पूरा व्याख्या के साथ पीडीएफ मिलते भैया, है ना। पूरा व्याख्या के साथ आप मतलब पीडीएफ मिली, जिसे कि का कहा थे। देखो अतनीज में तुम्हारा ना पूरा पादप कोशिका के जितना है नहीं सब क्लियर हो जी। अभी देखो जाइलम वाहिकाएं, चलो देखो जाइलम वाहिकाएं पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए मुख्य नलिकाएं हैं।
है नहीं, परिपक्वता के दौरान ये कोशिकाएं अपने प्रोटोप्लाज्मा को पूरी तरह खो देती है और मृत हो जाती है। याद रखना भैया, परिपक्वता के समय यदि कोशिका में प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य मौजूद रहे और अब बतान भैया तुम ना पराशरन आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो, अगर वो जगह में पहली पानी है तो जा सकते का, नहीं जा सके, नहीं जा सके नहीं जी, मौजूद रहेगा तो वह जल के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। समझ में आत नहीं, जे पाइप में पहली पानी हो पाइप का पानी कहाँ जाही जही का काबर क्यों, तो ऊपर से प्रेशर डालत ना अपना खाली चाहिए ताकि नीचे से प्रेशर पड़े तो ऊपर ढहन जाए पत्ती मन में, है नहीं। तो प्रोटोप्लाज्मा के हटने से कोशिका के अंदर एक निरंतर खाली जगह है ना ल्यूमिन बन जाती है, जो बिना किसी रुकावट के उच्च दाब पर पानी को ऊपर खींचने में क्या करते जी, मदद करते। पानी टंकी लगे आप मन के घर में, पानी टंकी लगे ना तो का प्रोसेस ला जानना, ओला जान डरू तेला जान डरू, बात खत्म। समझ मिस नहीं, चलो एक क्लियर हुई तो जाइलम वाले टॉपिक खत्म, है ना। अतनीच में आप देखो बढ़िया प्रश्न है एकदम तगड़ा वाले, है ना। ऐसने प्रश्न मिली तुम्हारा कथन कारण कूट वाले। चलो भाई, कोलेनकाइमा ऊतक पौधों के बढ़ते अंगों जैसे कि तरुण तने और पर्णवीन, है ना, को लचीलापन और यांत्रिक शक्ति दोनों प्रदान करता है। चलो बताओ, ठीक, हाँ एक्सप्लेनेशन सब साथ में, टेंशन मत लो, सब बताऊं, ठीक है। हाँ अब देखो, कोलेनकाइमा की कोशिकाओं के कोनों पर पेक्टिन और सेलुलोज का असमान जमाव होता है और ये कोशिकाएं पूरी तरह मृत होती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, हाँ 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 हाँ, क्योंकि लगा दो, क्योंकि लगा के एक बार पढ़ के देखो, है ना। यहाँ पे लगा देते हैं, चलो यहाँ पे आप मन, हाँ क्योंकि लगा दो भैया, चलो क्योंकि लगा दे। चलो अब बताओ, तो अब बताओ मुझे, क्लियर करो। चलो एकदम देखो, कथन कारण, हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप के ऊपर काम करते भैया, कथन कारण कूट वाले प्रश्न, जेके एलएमएनओ वाले, ठीक है, सही जोड़ी मिला वाले सब प्रकार के प्रश्न है। वन लाइनर प्रश्न खत्म, वन लाइनर प्रश्न करूँ ना तो बाद में तू ही मन पछताऊ, आबे नहीं करे प्रश्न वन लाइनर, तो काबर प्रैक्टिस करत हूँ वन लाइनर के, कथन कारण कूट वाले ही आई। हाँ चलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर काबर है, देखते बहुला, देखो ये जगह में देखो, चलो का कहा, बिल्कुल सही है नहीं, कथन का है जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोलेनकाइमा पौधों के लचीलेपन और मजबूती के लिए जिम्मेदार है। तो अब देखो एक संबंध दो तीन प्रश्न कर दो, पौधों के लचीलापन और मजबूती के लिए कौन से जिम्मेदार है, कौन है जी, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जिम्मेदार है ना। अब देखो जैसे हवा में तने का मुड़ना, हवा चलते तो तना मन ऐसे वैसे मुड़ते नहीं, अब वो एकदम स्ट्रेट खड़े रही तो कितना दिन लग खड़े रही, टूट के फेंका दी हुआ है ना। लेकिन कारण आंशिक रूप से गलत है, कोलेनकाइमा कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, मृत नहीं होए। समझ में, इनके कोनों पर पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज का गाढ़ा जमाव तो होता है, लेकिन जीवित होने के कारण ही ये बढ़ते हुए अंगों के साथ फैल सकती है। मृत यांत्रिक ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। मृत यांत्रिक ऊतक का हमन हा का कथन जी, स्क्लेरेनकाइमा कथन, कोलेनकाइमा हा जीवित ऊतक है। समझ में सब डाउट क्लियर हुई, स्क्लेरेनकाइमा इस जगह में बताओ ना, तीन चार प्रश्न एक साथ पढ़बो हमन, एकदम बता तो मैं तुला, तो एकदम ध्यान से देखो, हो सके तो स्क्रीनशॉट लो, ये कोर्स परचेज कर लो, ठीक है, सब पीडीएफ मिली होंगे। चलो भाई, हाँ आगे बढ़ते, ठीक है। चलो तीसरा नंबर प्रश्न देखो, चालनी नलिकाएं स्यू ट्यूब्स परिपक्व अवस्था में केंद्रक विहीन होने के बावजूद अत्यधिक चयापचय, है ना, मेटाबॉलिक रूप से का होते जी, सक्रिय होती है ना, सक्रिय होती कहा। अब देखते हैं कारण का थे बहुल देख लेते हैं। चलो तो सहचर कोशिकाएं का कहा थे, सहचर कोशिकाएं मतलब कि कॉम्पेनियन सेल्स अपने घने साइटोप्लाज्म और बड़े केंद्रक के माध्यम से चालनी नलिकाओं की चयापचय गतिविधियों को नियंत्रित करती है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक में जो प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिक क्रिया। चलो अब एक आंसर बताओ मोरा, प्रश्न नंबर तीसरा, हाँ बहुत बढ़िया, का ही अगर ऑप्शन नंबर ए हमार का है जी राइट आंसर है, स्पष्टीकरण है। चलो देखो काबर है ना, चलो देखो तो काबर है, चलो डायरेक्ट देखो ना जी, है नहीं, देखो फ्लोएम का थे, फ्लोएम वाले संरचना नहीं देखा हो, लेकिन तुम्हारा बताओ ना मैं,
कि भोजन लहे करते और दोनों दिशा में करते। चलो देखो तो फ्लोएम की चालनी नलिकाएं में परिपक्व होने पर केंद्रक नष्ट हो जाता है ताकि भोजन का है जी सुक्रोज के प्रवाह के लिए अधिक स्थान मिल सके। केंद्रक ना होने पर भी ये जीवित और सक्रिय रहती है। केंद्रक ना होने पर भी जीवित और कौन है रहते फ्लोएम कोशिका, कौन है रहते फ्लोएम चालनी नलिका। समझ में? देखो क्योंकि ये प्लाज्मोडेस्माटा है ना, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से सहचार कोशिकाओं है नहीं, मतलब कि कॉम्पेनियन सेल से गहराई से जुड़ी होती है। सहचर कोशिकाओं का केंद्रक और उसके एंजाइम ही चालनी नलिकाओं के अंदर के दाब और चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिक जो क्रिया है को संभालते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा है ना, हाँ प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, माटा लिखा के हो जगह में एला सुधार लो है ना। चलो भाई है ना, इतना समझ में इसना इंग्लिश वर्ड ला याद रखना। चलो थोड़ा सा एक साथ में मिक्स लैंग्वेज में ला, मैं खुद में कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो भाई चलो अब चौथा नंबर, बढ़िया प्रश्न है। चौथा नंबर के आंसर बताओ। हाँ थोड़ा बड़े कर देते हैं ला, स्पष्ट रूप से दिखे। मरुस्थलीय पौधे है ना, मरुस्थलीय पौधे जीरोफाइटस में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का है, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी क्यूटिकल अदम देखे हो, कभी देखे हो तुम्हारे मरुस्थलीय पौधे काला कथन कैक्टस ला कथन मन देखे हो कर एकदम मोटा रहता, एकदम परत मोटा काटा काटा निकले रहते। क्यूटिकल एक मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ये तो सही है लगत मोला, है नहीं? सही है कि नहीं है जी? बहुत बढ़िया। अब बताओ क्यूटिकल एक मोमी मतलब कि वैक्स और जल विरागी है ना हाइड्रोफोबिक पदार्थ सुबेरिन से बनी होती है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती है। क्या बात सही है कि गलत है? चलो इधर जाने पर तुम्हारे जगह में क्योंकि लगा दो। चलो अब बताओ। हाँ नो हरे, बहुत बढ़िया। आर हमार का जी जी गलत हुई है ना, ऑप्शन नंबर बी हमार सही रही, जिसमें ए सही है लेकिन आर का है गलत है। चलो देखो काबर गलत है वो कामे पाए जाते है ना, ये जगह देखो सब चीज लिखा है। चलो देखो सही है, एक है जी सही है। मरुस्थलीय पौधे में पानी बचाने के लिए मोटी क्यूटिकल होती है ना, लेकिन कारण आर गलत है। क्यूटिकल मुख्य रूप से क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ से बनी होती है, ना कि सुबेरिन कारक को कोशिकाओं में पाया जाता है। सुबेरिन कहाँ में पाया जाता है? सुबेरिन कारक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब यह क्यूटिन है कैक्टस वो में तो लकड़ी पाए जाते का नहीं पाया जाए, कैक्टस में लकड़ी रहते का नहीं रहा है, द्वितीयक वृद्धि है का नहीं है, इनमें है लेकिन है ना कारक कोशिकाओं में। इसके अलावा क्यूटिकल का काम वाष्पोत्सर्जन वाटर लॉस की दर को कम करना होता है, बढ़ाना नहीं। समझ में इसलिए क्यूटिकल के काम क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ से बने थे, एला याद रख। चलो हाँ ये थोड़ा से अपवाद के रूप में एला देखथन भैया है ना, हर परिस्थिति हर एक क्षेत्र अलग अलग है कर सकती। अब पांचवा नंबर के आंसर दो। चलो भाई क्या कहा थे? पार्श्व विभाज्योतक है ना, पार्श्व विभाज्योतक लेटरल मेरिस्टेम है ना के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। सही है कि गलत? चलो बताओ भाई। हाँ पांचवा नंबर। अब देखो कैम्बियम और कार्क कैम्बियम पार्श्व विभाज्योतक के उदाहरण है जो द्वितीयक वृद्धि मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है ना। ये जगह हम क्योंकि लगा दो और देखो ये चीज है जमात की नहीं जमात एकदम इसने प्रश्न ही तुम्हारे एग्जाम में। चलो भाई हाँ पांचवा के सी, हाँ सी जो बता ना एकदम सही है भैया, सी जो बताए थे वो एकदम सही है। चलो काबर है देखो एक्सप्लेनेशन में आ जाओ तुरंत। क्या कहा देखो ये जो है पूरी तरह गलत है क्योंकि पौधों की लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ विभाज्योतक है ना, एला बताऊं मैं, हाँ एला बताऊं टेंशन मत लो, लास्ट हम देखबो मन पूरा एक बार और रिवीजन करबो। एपिकल मेरिस्टेम और अंतर्विष्ट विभाज्योतक है ना इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण इंटर
सेलरी मेरिस्टेम होती है। कारण आर बिल्कुल सही है। पार्श्व विभोजक जैसे कैम्बियम पौधे की मोटाई या चौड़ाई है ना, ग्रिथ को बढ़ाते हैं, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। चलो इतना क्लियर हो। इस अब मैं काम करता हूँ, तुम्हारा नंबर दिखाई देता हूँ, ठीक है। अपन ना फ्लोएम ऊतक अगर आप मन नहीं देखे रहो ना तो फ्लोएम ऊतक है। और यहाँ पे जो है आप मन हाँ एक मिनट, शीर्षस्थ विभाजित ऊतक ए हरे भैया, ठीक है। शीर्षस्थ विभाजित ऊतक है ना, अंतस्थ विभाजित ऊतक है, पार्श्व विभाजित ऊतक है। अब भी चीज सब चीज मतलब पढ़त रहे नहीं है ना। ए हरे शीर्षस्थ विभाजित ऊतक दिखा थे, आगे बढ़ते जड़ की नोक पर, तने की नोक पर कार्य का पौधों की लंबाई में वृद्धि करना है, नए पत्ते, शाखाएं, फूल आदि का निर्माण करना होते। उदाहरण का जड़ की नोक और तने की नोक। परिपक्वता क्षेत्र देख सकते हो अपन स्पष्ट रूप से, है ना। बस शिखर टोपी, विभाजन क्षेत्र, विस्तारण क्षेत्र, कुछ नहीं है ज्यादा, है ना। यहाँ स्थायी ऊतक के जो गांठों या पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। गन्ना देखो, गन्ना गांठ पाए जाते नहीं, टेला कथन कहाँ पाए जाते हैं जगह में, अंतरस्थ विभाजित ऊतक। अभी एक बारे में बात करे थे नहीं, घास कुल के पौधों में पत्तियों के आधार पर तने के निचले भाग में पाया जाता है। कार्य का पौधों की लंबाई बढ़ाना, कटाई चराई के बाद पुनः वृद्धि करना होते नहीं जी। कटाई कर दू, गन्ना लाओ का बाद फिर बाढ़ जाते, नहीं तो डायरेक्ट हो इसने कटे वाले लगाओ बाढ़ जाते, गन्ना, बांस, गेहूं, चावल, मक्का आदि, ठीक। अब देखो लेटरल मेरिस्टेम मतलब कि पार्श्व विभाजित ऊतक, यहू है में यह तने व जड़ के पार्श्व भागों पर पाया जाता है। स्थान तने और जड़ के चारों ओर रिंग के रूप में। पौधे की मोटाई है ना में वृद्धि करना, लकड़ी एवं छाल का निर्माण करना। ए हरे जो लकड़ी काष्ठ कहा थे नहीं, ए हरे दिखा थे कौन करते है पार्श्व विभाज्योतक। अब एक कौन है जी जगह में, शीर्षस्थ विभाज्योतक। समझ में। चलो पूरा ए टू जेड क्लियर हो गए, है ना। यहाँ तने वहां जड़ में पार्श्व भागों पर पाया जाता है, तने और जड़ के चारों ओर रिंग के रूप में, ठीक है। लेटरल विभाजित ऊतक कैम्बियम है, कार्क कैम्बियम है भैया। अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम, बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम है। समझ में नहीं। चलो ये ओकर संरचना है, कैम्बियम की कोशिकाएं, अब ये है कार्क कैम्बियम की कोशिका, ठीक है। चलो ये पूरा पीडीएफ आप मान लाना कोर्स में मिल जी, ठीक है। पार्श्व विभाजित ऊतक है, अब यह कहा है स्टार्टिंग के, है ना। ये स्टार्टिंग के है शीर्षस्थ विभाजित ऊतक। ओका बाद कहा थे जी पार्श्व विभाजित ऊतक जो वाला मोटा कर देते हैं नी। विभाजित ऊतक पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके बिना पौधे ना तो लंबा हो सकता और ना ही कहा हो सके मोटा हो सके। रिंग जैसे छल्ला देखो नी वो हरी। चलो इतना क्लियर हो। अब देखो फ्लोएम ऊतक के बारे में प्रश्नरी से भोजन ला संचय करते हैं, भोजन के एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाते हैं, है ना। चलो ये सब चीज से जब प्रश्न बनी ना तब मैं आऊँ बताऊँ, ठीक है। हाँ चलो ये वाला तो बता लो, जाइलम ऊतक बता लो मैं, है ना। चलो भाई हाँ चलो अपन प्रश्न में आता है, 6वां नंबर प्रश्न में, है ना। चलो 6वां नंबर प्रश्न में आता है। हाँ ऐसने पढ़ो भैया मजेदार तरीके से, ताकि आप मान ला इंटरेस्ट भी बने रहे और सब चीज है एक बार में का हो जाए याद हो जाए, ठीक है। चलो भैया ये प्रश्न का आंसर बताओ, 6वां नंबर प्रश्न। हाँ ये बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई कूट वाले प्रश्न है भैया, है ना। चलो अब एक प्रश्न के आंसर दो, कूट वाले प्रश्न एकदम तबाही वाले। हाँ चलो देखथन, है ना। क्या कहते देखो, विभाज्योतक ऊतक अभी बताऊं, है ना। विभाज्योतक ऊतक की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है मला विचार करना है। चलो करो तो, इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य, है ना, और स्पष्ट केंद्रक होता है। सघन जीव द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होते। दूसरा क्या कहा, इन कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रसधानियां, है ना, पाई जाती है जो भोजन का क्या करती है संचय करती है। और देखो इनकी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और देखो चौथा देखो, इनमें अंतर कोशिका स्थान अत्यधिक पाया जाता है। हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा मन के टेस्ट सीरीज चला थी, ठीक है। सिलेबस बिना सिलेबस की नहीं पढ़ाओ मैं। हाँ चलो अब बताओ, हाँ कौन कौन सही है तेला बताओ। एक ऑप्शन है KLMNO, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ये जो 4 ऑप्शन है नी उनमें से तुम्हें बताओ कौन कौन सही है। हाँ 6वां नंबर प्रश्न का आंसर दो, बहुत बढ़िया। एल ही में एल केवल 1 और 3 ए सही है,
इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होती। और तीसरा क्या कहा थे, इनकी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है। बाकी काबर गलत है, चलो देखथन काबर गलत है, वही मन काबर सही है नी। चलो भाई हाँ, अब एक जगह में अपन का करथन, थोड़ा सा बड़े कर लेथन जी ताकि अच्छा दिखे आप मन ला, है नी। देखो, विभाज्योतक कोशिकाएं लगातार विभाजित होने वाली तरुण कोशिकाएं होती है, लगातार विभाजित होते, अभी मैं बताऊं तुम ला, है नी, मोटाई बढ़ाते। चलो देखो, इनमें जो चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिक दर बहुत तेज होती है, इसलिए इनका जीव द्रव्य सघन और केंद्रक क्या होता है जी, बड़ा होता है। ठीक है, चूंकि ये लगातार विभाजित होती है, इन्हें भोजन संचय करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनमें रसधानियां वैक्यूल्स या तो अनुपस्थित होती है या बहुत ही छोटी होती है। तो ये गलत हो गए। दूसरा वाले, अब देखो, कोशिकाओं के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता, ये आपस में कसकर जुड़ी होती है ना। खाली स्थान तो जाइलम में होते ताकि पानी फेंक सके, है ना, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर। कामे पत्ती मन में, आप देखो कथन 4 देखो, इनकी दीवारें लचीली और पतली सेलुलोज की होती है ताकि विभाज्य आसानी से हो सके, विभाजन, ताकि विभाजन का हो सके आसानी से। चलो मजा इसमें पढ़े में। हाँ चलो, कभी नहीं भुलाओ तुम्हारी जिंदगी में जालम फ्लोएमला, ठीक है, विभाज्योतक उतक शीर्षस्थ उतक कुछ नहीं भुलाओ। चलो भाई, एक प्रश्न हुआ आ गया एकदम तबाही वाला, आप बताओ। हाँ चलो, यह हुआ कूट वाले प्रश्न है ना। चलो सातवां नंबर के प्रश्न के आंसर बताओ। क्या कहा थे, जाइलम वाहिकाएं वेसस केवल आवित्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है। ठीक है, जाइलम पेरेनकाइमा जाइलम का एकमात्र जीवित घटक है जो स्टार्च और वसा का संचय करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना, काबर काबर कुछ कुछ जो टर्म है ना खतरनाक रहता है हिंदी में, है ना, तो इंग्लिश में याद रखना। वाहिनिकाएं, है ना, ट्रैकिड्स लंबी सक्रिय और बंद सिरों वाली मृत कोशिकाएं हैं, है ना। जाइलम तंतु, है ना, मतलब कि जाइलम फाइबर्स मुख्य रूप से जल के संवहन में क्या करते जी, भाग लेते। अब बताओ कौन कौन सही है। सातवां नंबर, हाँ ठीक है, चलो एक आंसर दो। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर एम सही रही, है ना। चलो भाई आगे पढ़थन, का कहा तेला। चलो एक आंसर देखो, व्याख्या देखो। 1 2 3 वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सत्य है। वेसल्स मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। जाइलम पेरेनकाइमा ही अकेला जीवित भाग है, बाकी सब ट्रैकिड्स वेसल्स फाइबर्स मृत होते हैं। कथन 4 गलत है क्योंकि जाइलम तंतु फाइबर्स का कार्य केवल यांत्रिक सहायता देना होता है, ये जल संवहन का कार्य नहीं करते। ठीक है, हाँ क्या कहते रहो, हाँ फाइबर्स कहा जी, फाइबर्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ो प्रश्न मल्ला, जाइलम जाइलम में बस मत रहे करो। ठीक है, यही में तुम मन अभी गलत कर डरते हो। अतनीच में तुम गलत कर डरते हो अभी। चलो क्लियर हो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक आंसर बताओ 8वां नंबर की। चलो दिखत नहीं जी बरोबर, चलो एक आंसर बताओ 8वां नंबर। क्या कहा थे, पौधों के आंतरिक ऊतक तंत्र के अंतर्गत भरण ऊतक तंत्र ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, वल्कुट, कॉर्टेक्स, अंतस त्वचा एंडोडर्मिस, परिरंभ, है नी, पेरिसाइकल, मज्जा, पित्त, संवहन बंडल, वस्कुलर बंडल्स। चलो बताओ भाई, सही कूट का चयन करो। 8वां नंबर प्रश्न, हाँ 6 ठोक है, 6 ठोक सही कूट पहचानना है। पौधों के आंतरिक ऊतक तंत्र के अंतर्गत भरण ऊतक तंत्र, है ना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में कौन कौन शामिल होते हैं। चलो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। 8वां नंबर,
एमे ऑप्शन एल ही देखो 2 3 4 5 वलकुट 2 3 अंतस्त्वचा परिरंभ एमन देख खुदे कहा थे अंदर मज्जा है नहीं संवहन मंडल बाहर है बाह्य त्वचा वो तो खुदे बाह्य त्वचा कहा था अंदर जेल देखना है अंदर भरण ऊतक तंत्र अंतर्गत समझ में नहीं। हाँ चलो एल आइए में। हाँ बहुत बढ़िया चलो रिविजन करो भैया रिविजन करना है तुम्हारा ठीक है। चलो ये जगह हम देखते ना मन हाँ का कहा थे विस्तृत व्याख्या देख लो 2 मिनट का कहा देखो पौधों के ऊतक तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र संवहन ऊतक तंत्र जाइलम और फ्लोएम है जे में है नहीं। अब देखो एक का है तीसरा का है जी भरण ऊतक तंत्र है ना जे में बाह्य त्वचा और संवहन मंडल को छोड़कर पौधों का सेक्स पूरा आंतरिक भाग भरण ऊतक कहलाता है। इसलिए वल्कुट कॉर्टेक्स अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस और का है परिरंभ मतलब कि पेरिसाइकल और मज्जा मतलब पीत इसके अंतर्गत आते हैं। पूरा रिविजन हो गया नहीं तुहा मान के प्रश्न पूरा डिटेल में इसलिए आए और कुछ नहीं। चलो देखो हाँ जेला बॉटनी थोड़ा कठिन लगते ना उका मन पर अभी हलवा कर दूंगा ठीक है। चलो भाई बताओ अब एक 9वां नंबर प्रश्न का आंसर दो चलो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसने प्रश्न ही एग्जाम में अब नहीं करूँ तो तुम जानो ठीक है। मोर काम है ईमानदारी पूर्वक पढ़ा देना ग्राफिक्स करना और शेयर जरूर कर दो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो देखो फ्लोएम देखो ऊतक द्वारा भोजन के परिवहन है ना की प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सत्य है। पहला देखो फ्लोएम में परिवहन द्विदिशीय होता है। दूसरा क्या कहा थे सुक्रोज को फ्लोएम में लोड करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। सुक्रोज को फ्लोएम में लोड करने के लिए काकर एटीपी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जल फ्लोएम के अंदर परासरण मतलब कि ऑस्मोसिस द्वारा प्रवेश करता है जिससे वह उच्च दाब बनता है। चौथा का कहा थे चौथा है भैया है ना फ्लोएम केवल मृत कोशिकाओं से बना होता है। अब बताओ 9वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। हाँ केवल वर्ड तो नेगेटिव रहते भैया देखते ही काट देना बाकी सब सही है ता हाँ एम ठीक है 1 2 3 बहुत बढ़िया। चलो काबर है कैसे अभी नजर डालता है ना बढ़िया तरीका से। चलो भाई अब एक व्याख्या देख लो थोड़ा से आसानी से आप मतलब और समझ में आ जी स्क्रीनशॉट ले लो का कहा देखो विस्तृत स्पष्टीकरण फ्लोएम में भोजन का परिवहन पत्तियों से जड़ों या फलों की तरफ और विपरीत दिशा में भी हो सकता है इसलिए यह द्विदिशीय है। अभी तुम्हारा इमेज में दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो मैं दिखा रहे हो ना सबो चीज मतलब एकदम बारीकी से है ना। देखो ता का है द्विदिशीय होते कथन एक सही है और जाइलम हाँ एक दिशीय होती नीचे से ऊपर की ओर। सुक्रोज को सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा फ्लोएम में डाला जाता है एला भी याद रखना जिसमें एटीपी खर्च होता है कथन 2 भी सही है। सुक्रोज आने से वह परासरण दाब बढ़ता है और जाइलम से पानी फ्लोएम में आता है जिससे द्रव्यमान प्रवाह है नहीं मास फ्लो होता है तो कथन 3 भी सही है। समझ में इस स्क्रीनशॉट ले लो पूरा इस जगह पढ़ू। कथन 4 देखो गलत है क्योंकि फ्लोएम में केवल फ्लोएम मतलब कि फ्लोएम फाइबर्स मृत होते हैं। देखो फाइबर्स के बारे में बात करत भैया फाइबर्स के बारे में है ना एला याद रखना फ्लोएम फाइबर्स मृत होते बाकी सभी घटक चालनी नलिकाएं सहचर कोशिकाएं फ्लोएम पेरेन्काइमा जीवित होते हैं। समझ में तो याद रखना है ना फ्लोएम फाइबर्स मृत होते फाइबर्स चलो समझ में हाँ 10वां नंबर देखो मजा ही तुम्हारा पढ़े में 10वां नंबर देखो हाँ कूट वाले प्रश्न है ना। चलो 10वां का कहा थे स्क्लेरेन काइमा ऊतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण करें। चलो भाई मतलब कि एक प्रश्न से ना हम ना कम से कम 4 से 5 प्रश्न करबो एक प्रश्न से। देखो कैसे है ना इन कोशिकाओं की भित्ति पर लिग्निन का भारी जमाव होता है ये अपने आप में एक प्रश्न है। ये कोशिकाएं पूरी तरह से मृत होती हैं और इनमें कोई आंतरिक स्थान नहीं होता अपने आप में प्रश्न है। नाशपाती पियर के गूदे में पाई जाने वाली ग्रिटनेस कुरकुरापन सॉरी कुकुर कहा तो मैं कुरकुरापन है नहीं हाँ कुरकुरे वाले कुरकुरापन है ना अस्थि कोशिकाओं या स्क्लेरिड्स है ना के कारण होती है। चलो अब देखो चौथा यह ऊतक जूट और नारियल के रेशों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब एक आंसर दो 10वां नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है।
हाँ, इस जगह में लगभग के 5 प्रश्न बने हैं, 5 प्रश्न मिला के एक प्रश्न। जी जी। हाँ, का है जी, बहुत बढ़िया, सब्बों का है सही है जगह में, ठीक है, सब्बों का है सही है, ऑप्शन नंबर एन हमार राइट आंसर है। चलो भाई, आगे बढ़तन, चलो देखतन का है कैसे है, काबर सही है देला है ना। चलो, स्क्लेरेन काइमा एक मृत यांत्रिक ऊतक है, याद रखना, स्क्लेरेन काइमा का एक मृत यांत्रिक ऊतक है ना, स्क्लेरेन काइमा, इला याद रखना। इसकी कोशिकाओं पर लिग्निन का लेप होता है, का लेप होते हैं, लिग्निन का काम है स्क्लेरेन काइमा, जो इसे सीमेंट जैसी मजबूती देते हैं, है ना, कहा जिसे सीमेंट जिसे। कथन 1 और 2 सही है। इसके 2 रूप होते हैं, लंबे तंतु जो जूट, पटसन और नारियल की जटा में मिलते हैं, कथन 4 सही। और गोल अंडाकार स्क्लेरिड्स, है ना, जो नाशपाती या सप्रोट के गूदे में पथरीलापन या कुरकुरापन पैदा करते हैं, कुकुरनोए भी, है ना, अतः सभी कथन सत्य है। चलो हाँ, कुकुर कहा तो मैं आर भुला गया हूँ, पुल पर रहे हो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ता। हाँ, सी टेट के भी क्लास स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, है ना, और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के भी होने वाला है। कंटेंट डल चुके हैं, परचेज कर सकते हो 250 में, दोनों में 250, ठीक है। चलो भाई, हाँ अब बोल देखो, चलो, अरे कर तो आंसर है नहीं है। चलो एक और आंसर बताओ, क्या कहा थे, एक द्विबीजपत्री तने, है ना, डाइकॉट स्टेम को बाहर से अंदर की ओर काटने पर मिलने वाले ऊतकों का सही संरचनात्मक क्रम कौन सा है। एक क्रम वाले प्रश्न है भैया, ठीक है। बाह्य त्वचा वलकुट, एक इसे डाले पर भुला गए, टाइपिस्ट है। अंतस त्वचा परिरम, फ्लोएम जाइलम मज्जा, है ना, फ्लोएम जाइलम और मज्जा। चलो एला देखो, बी बाह्य त्वचा, अंतस त्वचा वलकुट, परिरंभ, जाइलम, फ्लोएम, मज्जा। चलो वलकुट, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, परिरंभ, फ्लोएम, मज्जा, जाइलम। बाह्य त्वचा, वलकुट, परिरंभ, अंतस्त्वचा, जाइलम, फ्लोएम, मज्जा। चलो बताओ भाई, इसने 4 प्रश्न है लेकिन डाले पर भुला गए इसको। हाँ, एक और आंसर बताओ, चलो कौन से सही है। 11वां नंबर। हाँ चलो भाई, 11वां नंबर बताओ। हाँ, ऑप्शन नंबर ए कहा था ना, कहा ही जगह में बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, फ्लोएम, जाइलम, मज्जा। ठीक, चलो भाई, क्लियर हुई। हाँ चलो क्लियर हुई नहीं जी, आगे बढ़न। हाँ चलो आगे बढ़ता। अब देखो, एक आदर्श तने की अनुप्रस्थ काट, है ना, क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा मतलब कि इपिडर्मिस होती है, उसके निचले कई परतों वाला वलकुट कॉटेक्स होता है, निचली सतह में, है ना, नीचे की ओर। वलकुट की सबसे भीतरी परत को अंतस त्वचा, जो वलकुट रहते होकर सबसे भीतरी जो परत होती है चला एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके बाद परिरंभ मतलब कि पेरीसाइकल आता है ना। संवहन मंडल में लिखा है, देखो, संवहन मंडल में फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ स्थित होता है। तने के बिल्कुल केंद्र में मज्जा स्थित होती है। चलो इतना समझ में इस, हाँ चलो इतना समझ में इस कि नहीं समझ में इस, मोला कमेंट करके बताओ। आगे बढ़थन फिर, ठीक है। चलो भाई, ऐसने प्रश्न पूछी हमन, हाँ मतलब कि ना पूरा टॉपिकल कवर करते हुए चलो एक बार में, मतलब तुम्हार पूरा रिविजन, वन शॉट एग्रेसिव कहा था जी, पूरा रिविजन, ठीक है। चलो एक और आंसर बताओ, चलो भाई। हाँ, यह इसने है ना। चलो कहा थे, देखो, कैम्बियम की सक्रियता के कारण तने में बनने वाले द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बनने के बाद अंदर से बाहर की ओर जाने पर परतों का सही क्रम क्या होगा। चलो बताओ भाई, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, कैम्बियम, द्वितीयक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम। चलो बताओ भाई। हाँ चलो क्रम बताओ, फिर है द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, कैम्बियम, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम। अब सी देखो, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, कैम्बियम, द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक जाइलम।
चौथा भी देखो, कैम्बियम, द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम, सबके महामैराथन क्लास आई, ठीक है। हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा वाले मन के भी क्लास चली भैया, टेंशन नहीं लेना है अभी। हाँ, उग्रो मन के टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, जाके देख सकते हो, ठीक है। और जेला खरीदना है ना, व्हाट्सअप नंबर में संपर्क पहली करना भैया, तभी नंबर एक्टिव होई, ठीक है। हाँ चलो, एक आंसर बताओ 12 नंबर की। हाँ, ऑप्शन नंबर का रही बी, बी नहीं रहा है जी, ए रही, का रही, ए रही। पहली कहा थे प्राथमिक जाइलम आते, फिर द्वितीयक जाइलम ही, पहली प्राथमिक ही ना, फिर द्वितीयक आते, फिर कहा थे जी कैम्बियम आते, फिर द्वितीयक फ्लोएम आते, फिर प्राथमिक फ्लोएम। चलो कैसे होते थे देखता है ना। चलो सीरीज देखते हैं। चलो, संवहन, संवहन जो कैम्बियम है ना, वस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनाता है और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम, ठीक। चूंकि नई कोशिकाएं कैम्बियम के पास बनती है, नए कोशिका करे थे कैम्बियम के पास बनते हैं, मैं तुम्हारा कास्ट संरचना दिखाऊं नहीं, इसलिए पुराना प्राथमिक जाइलम बिल्कुल केंद्र अंदर की ओर धकेल दिया जाता है और प्राथमिक जो फ्लोएम है बिल्कुल बाहर की ओर क्रश हो जाता है। अतः अंदर से बाहर का क्रम होगा प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, ओकर बाद का है मूल कैम्बियम छल्ला जो हमारा रिंग जैसे संरचना दिखते नहीं, ओकर बाद द्वितीयक फ्लोएम, फिर आते हमारे प्राथमिक फ्लोएम। तो ये सीरीज ला याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब एकदम बता दो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते भैया, डायरेक्ट डायरेक्ट ए टू जेड, एनसीईआरटी के टॉपिक से सीधा डायरेक्ट प्रश्न उठा देते हैं ना, एनसीईआरटी बुक से, और ओकरे से मैं भी प्रश्न लाऊं। चलो देखो, जल अवशोषण के दौरान मूल रोम से लेकर जाइलम तक पानी के पहुंचने का सही कोशिकीय मार्ग कौन सा है। चलो भाई, क्रम बताना है, वन लाइनर प्रश्न है, क्रम वाले प्रश्न है, क्रम वाले। मूल रोम, बाह्य त्वचा, वलकूट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, जाइलम। मूल रोम, अंतस्त्वचा, वलकूट, परिरंभ, बाह्य त्वचा, जाइलम। बाह्य त्वचा, मूल रोम, परिरंभ, अंतस्त्वचा, वलकूट, जाइलम। मूल रोम, वलकूट, परिरंभ, अंतस्त्वचा, बाह्य त्वचा, जाइलम। चलो बताओ भाई, सीरीज बताओ भैया, एकदम इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, अभी तक से भैया इसना प्रश्न कोई नहीं करे, कहाँ कर वही था, वन लाइनर, वन लाइनर, वन लाइनर प्रश्न आवे नहीं करे जी, है ना। चलो हाँ, अब अच्छा देखो, ऑप्शन नंबर सी गलत है, तुम्हार बतात होते। हाँ हाँ, काही हमार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ही ना। चलो काबर हो इससे देख लेथन, सीधा स्पष्ट रूप से देख ही लो ना भैया, और ज़्यादा में ताम झाम काबर करना। चलो देखो, विस्तृत व्याख्या देख लेथन। हाँ, मिट्टी से पानी सबसे पहले मूल रोम के संपर्क में आता है, जो बाह्य त्वचा एपी, हाँ एपीब्लेमा है ना, जिला हमारा एपिडर्मिस कथन का ही विस्तार है ना। अब यही चला मैं तुम्हारा शुरू में पढ़ाऊँ तो दिखाऊँ, चित्र में दिखाऊँ नहीं, है ना। वहाँ से पानी वलकुट मतलब कि कमे जी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होते हुए अंतस्थ त्वचा मतलब कि एंडोडर्मिस, ठीक है, तक पहुँचता है। अंतस्थ त्वचा में काहे कैस्पेरियन पट्टियाँ होने के कारण पानी सुबेरिन रहित मार्ग कोशिकाओं से होकर परिरंभ है ना पेरीसाइकिल में प्रवेश करता है और अंततः जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है, ठीक। पूरा तुमला जाइलम के कोशिका संरचना पहले वो सब चीज़ें दिखाओ नहीं, बस और कुछ नहीं है। देखा सती ग्राफिक्स में 3D मॉडल में ला रहे। चलो भाई, अब एक आंसर बताओ, कहा देखो, कार्क कैम्बियम है ना, कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर और अंदर की तरफ बनाई जाने वाली परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम बताना है। क्रम बताओ, चलो सही क्रम। कार्क, कार्क कैम्बियम, द्वितीयक वलकुट, चलो द्वितीयक वलकुट, कार्क कैम्बियम, कार्क, कार्क, द्वितीयक वलकुट, कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, कार्क, द्वितीयक वलकुट। चलो भाई बताओ, ठीक है। हाँ, 14 नंबर के आंसर बताओ। चलो भाई, 13 के नहीं, 14 के, 13 के तो ए री से है नहीं। 14 के बताओ। चलो बहुत बढ़िया।
14 के ऑप्शन नंबर ए रही, कार का ही रही। फिर कार का कैम्बियम आते नहीं जी, बताओ अब बीच बताओ, द्वितीयक वलकुट। ठीक है, चलो कैसे हो तेल देखथन है ना। चलो आगे बढ़थन, कैसे हो तेला देखो। चलो हाँ, थोड़ा मैं छोटे कर देता हूँ, स्पष्टता आ जी है नी। देखो विस्तृत स्पष्टीकरण, कार का कैम्बियम जिसे फैलोजन है ना भी कहते हैं, का कथन जी, फैलोजन भी कहते हैं, याद रखना। एक पार्श्व विभज्योतक है, कहा रे एक पार्श्व विभज्योतक। अभी मैं तुम्हें सबो चीज दिखा रहा हूँ ना, विभज्योतक मन के प्रकार ला। यह बाहर की ओर अत्यधिक सुबेरिन युक्त मृत कोशिकाएं बनाता है, जिन्हें कारक या फिर फैलन कहते हैं। समझ में आई। अब देखो, यह अंदर की ओर जीवित पेरेनकाइमा कोशिकाएं बनाता है, अंदर की ओर क्या करते हैं, जीवित, और बाहर की ओर मृत, जिन्हें द्वितीयक वलकुट या फैलोडर्म कहते हैं। समझ में नहीं, फैलोडर्म काला कथे, डायरेक्ट फैलोडर्म काला कथे प्रश्न आ सकते। पेरेनकाइमा कोशिकाएं कौन बनाते है ना, सुबेरिन युक्त मृत कोशिकाएं कहाँ से हो जाते सबला। अब देखो, इसलिए बाहर से अंदर का सीधा क्रम का होते, कारक पहला, दूसरा है कारक कैम्बियम, तीसरा है द्वितीयक वलकुट होता है। इन तीनों को सामूहिक रूप से पेरिडर्म कहा जाता है। पेरिडर्म काला कथन, कारक कारक कैम्बियम और द्वितीयक वलकुटला सामूहिक रूप से हमन का कथन जी, पेरिडर्म कथन। समझ में आई। चलो समझ में आई, बहुत बढ़िया। प्रश्न डायरेक्ट बन ही, अब इसने टेस्ट सीरीज में तको देखे बार मिली तुम्हारा है ना, इसने प्रश्न कथन कारण तकूट वाले प्रश्न है नी। चलो भाई एक आंसर बताओ। वसंत काष्ठ, वसंत काष्ठ, स्प्रिंग वुड और शरद काष्ठ है नी, ऑटम वुड के निर्माण के चक्र के आधार पर एक वार्षिक वलय एनुअल रिंग के अंदर कोशिकाओं के आकार का अंदर से बाहर की ओर का क्या क्रम होता है। क्रम बताओ भाई। चलो, चौड़ी वाहिकाएं, सक्रिय वाहिकाएं, चौड़ी वाहिकाएं, सक्रिय वाहिकाएं, सक्रिय वाहिकाएं, चौड़ी वाहिकाएं, सक्रिय वाहिकाएं, चौड़ी वाहिकाएं, केवल चौड़ी वाहिकाएं लगातार बनी रहती है, केवल सक्रिय वाहिकाएं लगातार बनी रहती है। चलो भाई बताओ भाई। हाँ, मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं, आंसर बताओ। 15 नंबर, हाँ बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी वाहिकाएं, फिर सक्रिय वाहिकाएं, चौड़ी वाहिकाएं, सक्रिय वाहिकाएं, है ना। क्लास में करवा रहे हो तुम्हारा है ना। चलो भाई, नोट्स अभी दे हो ना। चलो अब एला देखो, ध्यान से देखो एला का कहा। वसंत ऋतु में पौधा बहुत सक्रिय होता है और कैम्बियम बड़ी एवं चौड़ी वाहिकाएं वेसल्स बनाता है। का में वसंत ऋतु में पौधा जो है कहा रहते बहुत सक्रिय रहते भी है नहीं, जिन्हें वसंत काष्ठ कहते हैं। सर्दियों शरद ऋतु में कैम्बियम कम सक्रिय होता है और छोटी सक्रिय तथा मोटी भित्ति वाला वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें शरद काष्ठ कहते हैं। क्योंकि वृद्धि अंदर से क्या होती है जी, वृद्धि जो होते अंदर से बाहर होती है। हर साल पहले चौड़ी वाहिकाएं बनेगी, फिर उसके बाद बाहर सक्रिय वाहिकाएं। यही क्रम चौड़ी सक्रिय हर साल दोहराया जाता है, जिससे पेड़ के तने में स्पष्ट रिंग दिखाई देती है। रिंग छल्ला देखियो नहीं, रिंग वो यही संरचना कारण होता है। समझ में पहला याद रखना। चलो हाँ, अब आगे तुम्हारा एकदम खतरनाक वाले सही जोड़ी मिला वाले, तो थोड़ा सा पर मोबाइल के भी क्वालिटी बढ़ा लो भैया है ना। चलो ये ज़्यादा छोटे हो जी। चलो पर ऊपर कर देते हैं, अब दिखी है ना। चलो अब बताओ एक आंसर। सही जोड़ी मिलाओ, जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, ओकर कार्य यह से बस मिलाना है तुम्हारा। हाँ हाँ, चलो देखो, जाइलम के कार्य का है ए आ रही कार्बनिक लवणों और जल का एक दिशा संवहन, अभी बता रहा हूँ मैं है नी। आप फ्लोएम ला बताओ तो का है जी, भोज्य पदार्थ, जहाँ दिखा भोज्य पदार्थ द्विदिशीय स्थानांतरण होते। पेरेनकाइमा बताओ। चलो हाँ, पेरेनकाइमा का है जी, स्टार्च, वसा और टैनिन का संचय करना है ना। अब कोलेनकाइमा का है यहाँ पे यांत्रिक सुघाट्य, मतलब कि इलास्टिसिटी और लचीलापन। अभी बताओ कोलेनकाइमा कार्य, हवा आते था मुड़े कैसे ऐसे 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 एक जगह से खड़े रही फेंकाज ही करके है नी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो देख लो एक बार।
अगला एक बार देख लो। चलो जाइलम देखो, जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का एक दिशीय, है ना, परिवहन करता है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पूरे पौधे द्विदिशीय भोजन आजू बाजू सब धान भेज सकते, ऊपर नीचे। पेरेनकाइमा पौधों का मूल आधारभूत ऊतक है जो मुख्य रूप से भोजन संचय करता है। ठीक है, कहा पेरेनकाइमा हम पौधों का मूल आधारभूत कहा रे जी, ऊतक है जो मुख्य रूप से भोजन संचय करती है। कोलेनकाइमा का है पौधों के कोमल अंगों का लचीलापन और यांत्रिक शक्ति देता है। कौन है? कोलेनकाइमा। चलो क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। चलो भैया अब एक आंसर बताओ, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, नहीं करूँ तो तू मन जानो, मोर काम तो पढ़ाया क्रीज भैया, मैं तो अपन काम कर दे। और ज़्यादा डिटेल में देखना है ना तो टेस्ट वेस्ट पूरा डला है कोर्स में, 150 रुपया हवे। ठीक है, चलो एक आंसर बताओ। बुलीफार्म कोशिका, कैस्पिरियन पट्टियाँ, है नहीं, और अंतस त्वचा और अंतरपुलीय कैम्बियम, अंतरापुलीय कैम्बियम सॉरी, है ना, अंतरापुलीय कैम्बियम। चलो बताओ भाई। हाँ चलो एक आंसर दो। हाँ, बुलीफार्म कोशिका कहा रे, घास की पत्तियों की ऊपरी सतह पर वाष्पीकरण लगा करती थी, नियंत्रण करती है ना। और दूसरा कहा रे, हाँ कैस्पिरियन पट्टी कहा रे, जड़ों की अंतस त्वचा में सुबेरिन का जमाव। अंतस त्वचा कहा रे, अब बताओ अंतस त्वचा। हाँ अंतस त्वचा कहा रे, हाँ कहा रे स्टार्च अक्षाद है ना के रूप में तने में उपस्थित थे। ठीक, और अंतरपुलीय कैम्बियम का होती थी, घाव भरने और द्वितीयक वृद्धि की शुरुआत करना, है नहीं। तू ही मन हाँ जानू सोनू बाबू मन के अपन नाम लिखा तो नहीं पेड़ पौधे मन में, हाँ तो ओकरे काम करते समझ में नहीं, घाव भरने बेचारा मन ला घाव देते तुमन, पेड़ पौधा मन में लिख दे रहे थे। चलो समझ में, चलो भाई इला देखो। चलो का कहा थे, एक बीजपत्री घास की पत्तियों में पाई जाती है। कौन है? बुलीफार्म कोशिका। अपने आप में एक अलग प्रश्न है। ठीक है, पानी की कमी होने पर सिकुड़ जाती है जिससे पत्तियां मुड़ जाती है और पानी का नुकसान रुकता है। चलो अब देखो कैस्पियन पट्टियां जड़ों की अंतःत्वचा कोशिकाओं की दीवारों पर पाई जाती है जो पानी के लिए जल अभेद्य दीवार बनाती है। ठीक, अंतःत्वचा देखो को द्विबीजपत्री तने में स्टार्च आच्छाद कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च कण होते हैं, है ना। अंतरपुलीय कैम्बियम देखो संवहन मंडलों के बीच की पेरेनकाइमा कोशिकाओं के दोबारा मेरिस्टेमेटिक होने से बनता है जो बाद में द्वितीयक वृद्धि कराता है। हाँ बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, है ना। चलो अब देखो 18 नंबर प्रश्न देखो, फिर से वैष्णव प्रश्न है और वैष्णव प्रश्न तुहा मन के पेपर में आई। ठीक है, चलो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, है ना। चलो एक मिनट और बड़े कर दे थोड़ा, चलो और बड़े कर दे। अब बताओ, बंडल के प्रकार है, संरचनात्मक विशेषता आमने सामने देखो, अरिय है ना, जेला मन है रेडियल बोलते हैं, संयुक्त बंद, संयुक्त खुला। चलो बताओ भाई, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम की उपस्थिति, द्विबीजपत्री तना। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर एक आंतरक्रम में जड़े, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर कैम्बियम अनुपस्थित एक बीजपत्री तना। चलो बताओ एक आंसर। हाँ अरिय मतलब कि रेडियल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर एक आंतरक्रम में जड़े। हाँ बहुत बढ़िया, संयुक्त बंध कहा रही है जगह में, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर कैम्बियम अनुपस्थित एक बीजपत्री तना में। और संयुक्त खुला का है, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम की उपस्थिति द्विबीजपत्री तना में, संयुक्त खुला। चलो क्लियर हुई। हाँ ऐसा प्रश्न ही एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ भी नहीं करे। ठीक है, चलो भाई 19वां नंबर के अब आंसर बताओ। चलो एक और आंसर बताओ, का कहते जलरंध्र, है ना, लैक्टिफेरस ऊतक, ग्रंथिलीय रोमक, मकरंद कोश, रबर का दूधिया घोल, तरल बूंदों के रूप में शुद्ध जल और लवण, कीटों को आकर्षित करने के लिए शर्करा युक्त द्रव, गोंद राल या चिपचिपा तेल। चलो बताओ भाई। हाँ कार्य आंसर। ठीक, हाँ जलरंध्र, रंध्र से स्पष्ट है, तरल बूंदों के रूप में शुद्ध जल और लवण, है नहीं। चलो अब का रही लैक्टिफेरस ऊतक,
कामया जी रबर की दूधिया घोले, लेटेक्स है नी, लेक्टिफेरस मतलब कि लेटेक्स, रबर की दूधिया घोल। ग्रंथलीय रोमक मतलब का हो, चलो बताओ तो। रोमक है ना, जेमे का ही जगह में गोंद और राल या चिपचिपा तेल। और मकरंद कोश में मतलब कीटो, मकरंद मतलब का हो जाएगा कीड़ा मल्ला हे करे वाला है ना। नेक्टेरियस मतलब कीटों को आकर्षित करने के लिए शर्करा युक्त द्रव। ठीक है, समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कहा जी राइट आंसर। चलो भाई, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो कहा जाते हैं जगह में। हाँ, पूरा एक्सप्लेनेशन सब मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है ना। ये 20वां नंबर लास्ट प्रश्न है। चलो ये लास्ट प्रश्न है। चलो एक आंसर बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक, प्राथमिक पार्श्व विभाज्योतक, द्वितीयक पार्श्व विभाज्योतक। चलो बताओ। हाँ चलो देखो, शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ और तने के शीर्ष पर प्राथमिक लंबाई बढ़ाने हेतु काम करते। समझ में। अंतर्विष्ट विभाज्योतक बताओ तो क्या काम करती थी? स्थायी ऊतकों के बीच फंसा हुआ भाग जैसे घास के। डायरेक्ट क्वेश्चन देखे बार मिल ही, अभी जितना पढ़ाओ ना, जितना टॉपिक कवर करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आई देख, ए टू जेड सब। प्राथमिक पार्श्व विभाज्योतक देखो तीसरा नंबर के बताओ। संवहन बंडल के अंदर की इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। अब देखो द्वितीयक पार्श्व मतलब कि कार्क कैम्बियम, द्वितीयक पार्श्व मतलब स्पष्ट रूप से कार्क कैम्बियम फाइलोजन को पूरी तरह बाद में बनाता है। चलो ये समझ में नहीं है ना। अब यही जगह में मैं तुम्हारा पूरा डिटेल में सब चीज मतलब बता देता हूँ है ना। शीर्षस्थ विभाज्योतक हमेशा पौधों के मुख्य अक्ष, तने और जड़ के एकदम ऊपरी या निचले छोर पर होता है और प्राथमिक वृद्धि करता है। ठीक है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक देखो, वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का ही छूटा हुआ भाग जो स्थायी ऊतक के बीच रह जाता है, जैसे पुदीना या घास। याद रखना भैया, उदाहरण से प्रश्न पूछ दी। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम संवहन मंडल के बनते समय ही उसमें मौजूद रहता है, इसलिए यह एक प्राथमिक पार्श्व विभाज्योतक है। ठीक। अब कार्क कैम्बियम देखो, या इंटरफेस्कुलर कैम्बियम पौधों के परिपक्व होने पर परिरंभ या वलपुट की स्थायी कोशिकाओं के पुनः जीवित विभाजनशील होने के बाद में उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह द्वितीयक पार्श्व विभाज्योतक है। चलो क्लियर हुई। अब मैं स्पष्ट रूप से सबोचिमन दिखाया, फ्लोएम चाप्टर देख सकते हो आप मना। भोजन के जो दोनों दिशाओं में जो ये होते नहीं संग्रहण है ना, और सॉरी संग्रहण का तो जी आना जाना मार्ग प्रशस्त होते, वो काकर माध्यम से होते जी फ्लोएम के माध्यम। देख सकते हो सुक्रोज आवत जावत है, और इनमें एटीपी के रूप में ऊर्जा भी कहा होते खर्च होते। चालनी प्लेट देखा तो इस जगह में चालनी प्लेट है, चालनी नलिका हरे वहा। केंद्रक देखा तो केंद्रक फ्लोएम पेशिका देखा तो है ना, और ये हरे फ्लोएम तंतु। ठीक। चलो भाई, हाँ एकलौती कहा रहा मृत कोशिका है फ्लोएम तंतु। ठीक है। हाँ चलो भाई, है ना। अब कोलेन काइमा स्क्लेरन काइमा यांत्रिक ऊतक देख सकते हो तुम्हारा है ना। कोलेन काइमा स्थूल ऊतक जो जीवित रहते, स्क्लेरन काइमा जो मर जाते। अभी बतावेला तुम देख सकते हो स्क्लेरन काइमा के दो रूप होते। स्क्लेरन काइमा फाइबर लंबे रेसे, नारियल की जूट रेसे, और एक होते स्क्लेरिडिस है ना, गोल या अनियमित आकार। नाशपाती देखे हो, नाशपाती का गूदा या अमरूद के बीज में रखे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते था। अमरूद के बीज ला खाओ, थोड़ा सा अजीब लगते हो, रिश्ने दे दे। स्क्लेरिड्स अमरूद के बीज लकड़ी बरोबर लगते चापे था, हाँ नहीं खास ला निभाए। चलो भाई, हाँ चलो समझ में ही सकना। हाँ अब ये तने की आंतरिक संरचना है, डाइकोट स्टेम देख सकते हो आप मना। बाह्य त्वचा एकल परत सुरक्षा प्रदान करती है ना। क्यूटिकल हो सकता है। वलपुट देखो पेरेंट टाइम होता है, भोजन का भंडारण हरा होने पर प्रकाश संश्लेषण करता है। अंतः त्वचा देखो एकल परत स्टार अक्षात के रूप में जानी जाती है, कॉर्टेक्स और संवहन भाग के बीच है ना। परिरंभ देख सकते हो, फ्लोएम कैम्बियम जाइलम और मज्जा तने का केंद्र भाग है ना, जो तने के यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा बाह्य त्वचा दिखत है, वलपुट दिखत तुम्हारा, अंतः त्वचा परिरंभ दिखत है, फ्लोएम कैम्बियम जाइलम और मज्जा यांत्रिक भाग है। पूरा स्ट्रक्चर बाई में सब चिन्ह हाँ रखा है भैया, ये यहू जगह में लिखा है नहीं जी। हाँ तो इस संरचना पूछ देते। ठीक है। चलो भाई देख सकते हो, जल अवशोषण मार्ग जड़ में ना मूल रोम, बाह्य त्वचा, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर आते लास्ट में जाइलम। ठीक। अब कैम्बियम सक्रियता और वार्षिक वलय देख सकते हो जगह में है ना। ये वसंत काष्ठ अवका है एक शरद काष्ठ से। ठीक है। वसंत काष्ठ के निशानी देखो और आयु निर्धारण के समय देखो, ओकर रिंग जो छल्लम जो संरचना बने थे नहीं ओला गिने जाते। ठीक है। वार्षिक वलय। चलो भाई, है ना।
अभी हरे विशेष पादप संरचनाएं हैं। ठीक, बुलीफॉर्म कोशिका अभी बताओ मैं यहाँ जो एक बीजपत्री में पाए जाते हैं घास की पत्ती मन में, ठीक है, बुलीफॉर्म कोशिका कथन। ठीक है, ये पानी मन ला ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन से बचाए बर हे होते और गोल मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब एक होते जल का मार्ग, एक है तुम्हार कैस्पिरियन पट्टिया। ठीक, चलो भाई सबो चीज़ है, टेंशन नहीं लेना है नी। कार का कैम्बियम 150 रुपये में सब मिल जी तुम्हारा। चलो भाई ये जगह में स्पष्ट रूप से सबो चीज़ दिखाई देते है नी। चलो देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर वे में, जल का वाहक प्रक्रिया देख सकते हो, जाइलम की संरचना देख सकते हो, जल की वाहक प्रक्रिया देख सकते हो, जगह में जाइलम के प्रकार है, जाइलम की कार्य प्रणाली है, सब ला बता रहा हूँ मैं यहाँ, है ना। विभाजित ऊतक मला बताओ तुम्हारा मुख्य विशेषता का है मला, है ना। चलो भाई मजा इतना पढ़े में, बस और कुछ नहीं है में, है नी बस। चलो भाई अब हम हाँ नेक्स्ट, हाँ सीटेट पर पूछा तो मात्र 250 रुपये में ग्राफिक के साथ सब चीज मन मिल जी तुम्हारा, है ना। और ये हमारे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जेकर 200 पद आने वाला है, तो यहूर बढ़िया तरीका से तुम्हारा मिल जी कंटेंट, है ना, बढ़िया टेस्ट सीरीज, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। पर्यावरण संरक्षण मंडल भी मिल जी, है ना, लर्न विथ निखिल ऐप में मिल ही भैया, है ना। चलो भाई मिलता ना मन हाँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, ऐसने मजेदार तरीका से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊँ तुम्हारा, हर टॉपिक के मिली, हर टॉपिक के और हर चैप्टर के महामैराथन क्लास करबो। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।